नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को वास्तविक संख्याएं के वीवीआई क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से बताएंगे, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखेंगे और समझेंगे इस वीडियो में वास्तविक संख्याएं के वीवीआई क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन है, जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो याद रखना है कि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य तभी होता है जब उसके एक के अभाज्य गुणनखंडन में क्या हो, 2 और 5 यानी दोनों की घातें मौजूद हो। फिर से जानेंगे कि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य तभी होता है जब उसके एक के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 यानी दोनों की घातें मौजूद हो। तो यहाँ पर समझेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले क्या कर लेना है, माना कि a इक्वल टू 6 टू दी पावर n, ठीक है। अब a के अभाज्य गुणनखंडन करना है तो इसको क्या कर सकते हैं, a इक्वल टू, इसको हम 6 को गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुने 3 करेंगे अभाज्य गुणनखंडन। अब यहाँ से क्या होगा, इस पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, अब ये जो पावर n है तो इस पर भी चला जाएगा, 2 पर भी और 3 पर भी, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ये क्या है, 2 और 3, 2 और 3 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ पर जो n है तो n क्या है, n है नेचुरल नंबर, यानी कि आप यहाँ पर n का मान क्या रख सकते हैं, n का मान आप रख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से, तो 1, 2, 3, 4, तो यानी n के स्थान पर हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो समझना है कि बोल रहा है कि संख्या 6 टू दी पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो शून्य होने के लिए हमें क्या चाहिए, शून्य कब होगा, जब हम 2 और गुने 5 करेंगे, यानी कि 2 और 5 रहेगा तभी हम शून्य ला सकते हैं। या हम 4 गुने 5 करेंगे फिर भी इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 और गुने 5। तो यानी हमें ज़रूरत क्या होती है शून्य लाने के लिए, 2 और 5, यानी इसकी घातें जितना भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ से हम लिखेंगे क्या, चूँकि हम जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई स्थान का अंक शून्य तभी होता है जब a के, यानी संख्या a के अभाज्य गुणनखंडन या गुणनखंडों में लिख देंगे, गुणनखंडों में 2 और 5, या लिख सकते हैं दोनों लिखेंगे, दोनों की घातें मौजूद हो। ये क्या है, संख्या इकाई यानी इकाई स्थान का शून्य होने के लिए शर्त है। क्या शर्त है, तो किसी संख्या का इकाई स्थान का अंक शून्य तभी होता है जब a के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5
यानी दोनों की घातें मौजूद होनी चाहिए। दोनों की घातें क्या होनी चाहिए? मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 तो है, देखिए 2 मिल रहा है, लेकिन 5 के स्थान पर क्या आ गया? 3 आ गया। तो क्या इकाई स्थान शून्य पर समाप्त होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 2 की घात भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ 2 तो है, लेकिन 5 नहीं है। यानी कि यहाँ पर फिर से समझेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई स्थान का अंक शून्य तभी होता है जब एक अविभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 यानी दोनों की घातें मौजूद हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। यानी कि ये कहने का मतलब बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अर्थात में, कि 5 के स्थान पर क्या है? अभाज्य संख्या 3 है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसलिए यही चीज लिखना है, नहीं है तो इसलिए क्या बोलेंगे? किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त क्या बोल सकते हैं? हो सकती है। तो ये समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर फिर से समझ जाइए कि यहाँ पर बोल रहे थे कि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य तभी होता है जब उसके एक अविभाज्य गुणनखंडों में क्या हो? 2 और 5 यानी दोनों की घातें मौजूद हो। यहाँ इसका एक अविभाज्य गुणनखंडन किया तो 2 और 3 आया है, 5 आया है नहीं, जो कि 3 के पर यदि 5 आ जाता तो ये समझिए कि क्या हो जाता? 6n अंक शून्य पर समाप्त हो जाता। लेकिन यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या आ गया? 3 आ गया, जो कि यहाँ पर आना चाहिए था क्या? 5। तो यहाँ पर लिखें, यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। और ये इसी तरह से हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, या प्रूव्ड कह सकते हैं। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।